Assalamu alaikum and welcome. I hope you guys are doing great. I see that there are a lot of people who are still left, or at least who are able to Zoom, unless and until I scared them off yesterday. We have Khadija in class, we have Simil in class, Simal, we have Bushra in class, and Rana in class, Mr. Markatia, Abdullah Nawaz, Ayan, Mahmood, Hassan, Danish, and Ibrahim. Shahir is not here as of yet. And let us begin. So, I have made a promise to myself that before I start anything, I will take you guys through some of the facts about economic facts about Pakistan or elsewhere, so that slowly हमारा repertoire about our economic facts बढ़ सके. एक वक्त पे अगर हम सब कुछ आपको खिलाने की कोशिश करेंगे तो आपको हो जाएगी वॉमिट. So इसलिए the better thing would be to take things slowly. So here are my 3 facts about Pyara Pakistan. And let me just put my screen share. So the first thing which I want you to see today, or I want you to learn today, is that Pakistan is the 5th most populated country in the world, but 34th largest by land area. ये हमने कल बताया था. मगर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि most of its areas are pretty densely populated. जगह छोटी है, दुनिया में 34th बड़ी, यानी कि हमसे बड़े 34 मुल्क हैं, मगर पॉपुलेशन हम 5वें नंबर पर हैं, यानी कि हमारे पास लोग ज्यादा हैं और जगह एज कंपेयर टू आवर पीपल रिलेटिवली कम है. तो पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे पास ज्यादा है, यानी कि एक रकबे पे 1 किलोमीटर में ज्यादा लोग बसते हैं हमारे पास. इसका मतलब क्या है? खाने वाले ज्यादा, रिसोर्सेस कम. जगह छोटी होती है तो वसाइल कम होते हैं, जगह बड़ी होती है तो वसाइल बड़े होते हैं. ठीक है, और दैट इज वाई कॉलोनियलिज्म होता था. पुराने जमाने में आप किसी मुल्क पर जाके कब्जा इसलिए करते थे, और अभी भी आप कब्जा और जो वॉर्स करते हैं वो रिसोर्सेज की वजह से करते हैं, और ये आज हम रिसोर्सेज का के बारे में पढ़ेंगे. पाकिस्तान की मीडियन एज इज 23.8, यानी कि 24 साल, यानी कि हमारी जो एवरेज एज है पॉपुलेशन की, अगर हम अपनी पॉपुलेशन की एज को पॉपुलेशन के नंबर से डिवाइड करें, यानी कि लोगों की उम्रों को टोटल करें और उसको डिवाइड कर दो बाय नंबर ऑफ पीपल, तो ये नंबर आता है 23.8. एंड वी आर रिलेटिवली यंगर. हम दुनिया के 30 यंग ममालिक में आते हैं. 198 कंट्रीज का डेटा हमारे पास है, उसमें हम 30th यंगेस्ट कंट्री हैं. ज्यादातर उसमें जो यंग कंट्रीज हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज, इसलिए क्योंकि उनमें वॉर्स इतनी होती हैं कि जो बड़े लोग हैं वो मर जाते हैं, बच्चे बच जाते हैं. ठीक है, तो वहां के ऊपर चक्कर कुछ और होता है, कॉन्फ्लिक्ट होती है, फेमाइन होता है, दूसरी चीज होता है, माँ बाप अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं, अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस करते हैं. हेल्थ वहाँ पे है, एड्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि अडल्ट पॉपुलेशन को बहुत तेजी से खाता है. ठीक है, तो बहुत मसले मसाइल हैं. लेकिन पाकिस्तान में, अच्छा, अफगानिस्तान इज ऑल्सो यंग पॉपुलेशन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन बिकॉज ऑफ वॉर्स. ओल्डेस्ट पॉपुलेशन दुनिया में जापान की है. 25% of Pakistan of Japan's population is more than the age of 65. Just hold on, guys. I have to take a 1 minute break.
मैं नहीं नहीं यार, आप हैं बड़े। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ओके, सॉरी। सो पाकिस्तान की जो मीडियन एज है वो 24 इयर्स है, विच मेक्स अस अमंग 196 कंट्रीज जिनके पास, जिनका डेटा हमारे पास मौजूद है, उसमें जो है वो वी आर द 30th और 31st यंगेस्ट। द मोस्ट यंगेस्ट नेशन इज नाइजीरिया। उसकी जो एवरेज एज है वो शायद 15 है, और वो इसलिए क्योंकि बुजुर्ग बचते ही नहीं है वहाँ पे कुछ करने के लिए। तो या, और जो जापान है वो बूढ़े हैं, 64 years एंड अबव, 25% जो उनकी पॉपुलेशन वाज मोर देन द एज ऑफ 65। द लास्ट स्टैट फॉर यू टुडे, थ्री थिंग्स मैंने आपको बता दिया पहले। ये याद करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ इसलिए ताकि आपको थोड़ा सा आपको दिमाग खुले। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन मीटर .com की वेबसाइट है, उससे लिया गया है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट इसका स्नैपशॉट लिया है। पाकिस्तान में बच्चा पैदा होता है हर 5 सेकंड के बाद, एक इंतकाल होता है हर 21 सेकंड में। मुल्क का नेट माइग्रेशन यानी कि कोई आता है और जाता है 2 मिनट। तो पाकिस्तान में की पॉपुलेशन में हर 7 सेकंड के बाद एक नए बंदे का इजाफा होता है। That means our population keeps on growing by 1% after every 7 seconds. That is an estimate, of course. In some days it will be more, in some days it will be less, but that's on average. That your population is increasing by 1% after every 7 seconds. So by the time we are done with this class at 1 o'clock, or a little before that, एक घंटे में, so 60 minutes into 60 seconds would be what? 3,600 seconds, and 3,600 seconds into 7. Into 7. Yes, I know it is Alhamdulillah. But the fact of the matter is, वो Alhamdulillah के चक्कर में हमारे ऊपर अल्लाह ने responsibility रखी to feed them, to take care of them, to put money on them. या 25,200 फी घंटा जी, ऑलमोस्ट। इतना तो खैर नहीं होता, ऑफ कोर्स इसमें ऊंच नीच है। इस डेटे को थोड़ा सा आप पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ इस्तेमाल करें, यानी कि ये होगा कि 10,000 से 7,000 के करीब एक घंटे में बंदा आपके पास ऐड होता है। माशाल्लाह सर, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी माशाल्लाह सर, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये तो आपकी औलाद आपको बताएगी। माशाल्लाह सर, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये तो आप उससे पूछिएगा। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज के उनमें से सर 3,000 को मार देना। नो, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज के यार, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये क्या चल रहा है, क्या है क्या नहीं है। और चक्कर है चाइल्ड मोर्टेलिटी का मार्जिन, जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो दिस इज फॉर दोज पीपल जो कि इकोनॉमिक्स में अभी उन्होंने हमारे साथ नहीं की, उनको मैं ये समझा रहा हूँ कि बेटा ये प्रॉब्लम्स हैं। और अब आ जाइए वो चैप्टर जहां से ये सारा का सारा प्रॉब्लम शुरू होता है। द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। वेलकम टू द फर्स्ट एवर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। द रीजन यू आर स्टडिंग, the reason you are doing this, you would not be doing this, you would not be studying if it for not for this. So let's start our class. I hope you like this. I hope it अच्छा जी, I have एक second guys, let me यार ये कितना सारा गन बना है, इसको खत्म करते हैं। Ouch, too many things. Letters, yes, let's clean this. Let's open bubble.
So did you guys find this interesting? आपको फायदा हुआ? Did it open some scenarios for you? Does it help you? माइक बंद करके अहमद राना साहब, आपने सिर्फ बस चैट पे लिख देना जितनी बातें चैट में, ताकि मुझे पता लगे, वरना 21 लोग ऐसी 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 बोलेंगे तो ईद हो जाएगी। तो अगर आपको फायदा हो रहा है, इफ़ यू थिंक ऐसा की चीज़ें करनी चाहिए, तो आप बोलेंगे हाँ सर फायदा हो रहा है, अच्छी चीज़ है। अगर नहीं है तो बताएंगे नहीं सर नहीं करें। तो फिर हम सिर्फ आपके पास पेपर से भी मेहनत लेंगे ना, फिर मेहनत क्यों करेंगे उनके लिए। ग्रेट, ओके, सो या बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी for giving me a vote of confidence. Bismillahirrahmanirrahim. The first thing, and this is the first chapter, basic economic problem. And for those students also who have not done this in O levels, and for people who have done this in O levels, this is a basic recap. और A levels भी आपका यहीं से ही शुरू होता है. A levels is an extension of economic issues. What does an economist do? An economist basically identifies the needs and wants of people, and then satisfy and then allocates resources to satisfy them. यानी कि हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स कुछ नहीं करता, लोगों की नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करता है, और इकोनॉमिस्ट ये काम करता है। और फिर उसके बाद क्या करता है, वो रिसोर्सेज को एलोकेट करता है कि इन नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके। तो इसका मतलब है कि इस डेफिनेशन में दो चीज हमें मिल गई, नीड्स, वांट्स और उनकी सेटिस्फैक्शन। व्हाट आर नीड्स? नीड्स आर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज which are required, goods and services which are essential for survival and for survival. यहां तक किसी को कोई मसला? यहां तक किसी को कोई मसला? If anyone has an issue, just say yes, no, no. So syllabus code 9708, I think, yeah, 607. ठीक है, दोबारा समझा रहा हूँ मैं, बिल्कुल जैसे आप हुक्म करेंगे मैं दोबारा समझा दूंगा, लेकिन आप जो है ना वो मेरे साथ रहिएगा प्लीज, ठीक है। अभी जिस तरह से मुझसे सिलेबस कोड मांगा जा रहा है, दूसरी चीजें की जा रही है, आई वांट यू टू पे अटेंशन टू दिस। सिलेबस कोड बाद में भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। आंखें ऑन द स्क्रीन प्लीज, कान मेरी तरफ, वरना कोई ड्रामेबाजी कुछ नहीं है, ठीक है। सो इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाइज द नीड्स एंड वांट्स ऑफ पीपल। इकोनॉमिस्ट क्या करता है? इकोनॉमिस्ट वो इंसान है जो लोगों की नीड्स और वांट्स को, ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स, लोगों की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करता है कि इंसान की नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, ठीक है। और फिर उनको सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज को एलोकेट करता है। रिसोर्सेज क्या? इनपुट, ठीक है। यानी कि वो क्या करता है, वो हमारी नीड्स और वांट्स को पूरा करने की कोशिश करता है। बस आप ये याद करें, कैसे करता है वो भी हम देखेंगे। तो हमजा अंसारी साहब, ये क्लियर हो गई बात आपको कि इकोनॉमिस्ट क्या करता है? इकोनॉमिस्ट नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करता है और उनको सेटिस्फाई करता है। बस यहां तक क्लियर हो गया हमजा? ग्रेट, एक्सीलेंट। नीड्स क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए जो चीजें आपको चाहिए, सच एज फूड, उनके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, आप कह सकते हैं कि हम जिंदा रह सकते हैं, नो नॉट नेसेसरी इफ यू आर इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। मगर अगर आप देखा जाए तो अगर आप ये डेफिनेशन 2 नंबर के लिए लिखे आएंगे पेपर में, तो आपको 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। अव्वल तो डेफिनेशंस नहीं आती इस तरह से, लेकिन goods and services which are essential for survival, food, shelter, clothes, no, not possible. ये नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि देखो फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स आपके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। ये क्लियर हो गया? अब
ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। क्यों? क्यों? मेरा अब सवाल है आपसे और मुझे आप सब जवाब देंगे। इज योर मोबाइल फोन अ नीड और अ वांट? सर व्हाट? बेटा चैट पे, आई डू नॉट नीड टू हियर, चैट पे आई वांट टू सी योर आंसर बिकॉज दैट विल बी इजियर फॉर मी टू एसिमुलेट। मुझे आप बोल के चले जाओगे तो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा। एक एटिकेट होता है, मुझे कुछ नहीं पता चलेगा कि किसने क्या बोला है, मेरा एनालिसिस नहीं हो सकता। लिख के दो ना जान। ओके, वांट। तो क्लास डिवाइडेड है और क्लास बहुत मजे से डिवाइडेड है। It's very cool. You can see that still people think that it's a want. अच्छा, शीमल ने कहा कि नहीं, but nowadays it's a need. Okay. Um, a mobile in today's world is nothing but a need. It is not a want. It is essential for survival. तो शायद नहीं, मगर ये definition need but expensive is, sir mobile is need but expensive is want। मैंने तो ये बोला ही नहीं है कि महंगा मोबाइल और सस्ता मोबाइल है बुलाई। मैंने बोला है मोबाइल फोन। मैंने ये बोला ही नहीं है स्मार्टफोन। मैंने बोला है मोबाइल फोन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ मोबाइल फोन। आई एम जस्ट सेइंग द एग्जैक्ट थिंग व्हिच यू कॉल्ड अ सेल फोन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्मार्टफोन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ महंगा मोबाइल फोन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ सस्ता मोबाइल फोन। आई एम टॉकिंग अबाउट अ मोबाइल फोन। मानूर, आपका क्या रिस्पॉन्स था? लेट मी सी। मनोर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मनोर ने कहा मैं सो रही हूँ। अच्छा, या दिया होगा शायद पहले। लेट मी चेक। इट्स अ वांट, इट्स अ नीड। व्हाई इज इट अ नीड? क्योंकि ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड आर रिक्वायर्ड टू फंक्शन as a normal human being या as a normal member ऑफ द सोसाइटी। इस सोसाइटी में ऑपरेट करने के लिए जो जो चीजें आपको चाहिए होती हैं वो आपकी नीड है। आपका ट्रांसपोर्ट आपकी नीड है। आप अपने ट्रांसपोर्ट को आग लगा दो और बोलो कि मैं अस्पताल मुझे जाना है, लेकिन मैं ट्रांसपोर्ट में नहीं जाऊंगा। पॉसिबल? द ट्रांसपोर्ट कम कुड कम टू यू बट यू से ट्रांसपोर्ट होना ही नहीं चाहिए किसी के पास। अगर आपके पास नहीं है तो किसी के पास नहीं है। तो हाउ विल यू बी क्योर्ड? पैदल तो चलने से रह लो इन टूडेज वर्ल्ड। यू गॉट इट? सो इसलिए जो भी चीज आपको सोसाइटी के अंदर, अब आप ए लेवल्स में आ गए हो, थोड़ा सा अपने दिमाग को बड़ा करना है आपने। जो भी चीजें आपको सोसाइटी में नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के तौर पर फंक्शन करवाने में मदद देती हैं वो नीड कहलाती हैं। सो इट कैन बी योर मोबाइल फोन, इट कैन बी योर स्मार्टफोन, इट कैन बी योर ट्रांसपोर्ट, इट कैन बी योर बाइक, anything which you, or your bus also. Bus is not a want, bus is a need. Your kind of transport, what kind of transport, that is open to debate. ठीक हो गया? ये क्लियर हो गई है? ये सबको क्लियर हुआ है? आई वांट क्लियर ऑन दिस बिकॉज दिस इज द बेसिक ऑफ ऑल जड़। जबरदस्त। तो अब आपको ये समझ में आ गया। ग्रेट 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 ग्रेट, गॉट इट, गॉट इट, ओके। सो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब वांट्स क्या है? वांट्स आर हायर ऑर्डर नीड्स, और इसके लिए जरा थोड़ा सा हम आपको तंग करेंगे। हायर ऑर्डर नीड्स, ऑर्डर नीड्स, ये हायर ऑर्डर नीड्स का क्या मतलब है? विच आर नॉट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल but have to be met।
higher order needs which are not necessary for survival but have to be higher order needs which are not necessary for survival but acha, okay. Higher order needs which are not necessary for survival but have to be met, they have to be satisfied for further motivation. यानी कि आप अगर इंसान की इस नीड को पूरा नहीं करोगे तो वो डिससैटिस्फाइड रहता है. मसलन आइए इसका थोड़ा सा आपको आज एक चीज डिफरेंट करवाते हैं. I'm not sure कि other teachers want in this way, but I am going to teach you this way. There was this guy, his name was Abraham Maslow, and most of you who have done business would have heard of it. Abraham Maslow ने बोला है कि इंसान को मोटिवेट करने के लिए उसकी नीड्स को पूरा करना जरूरी है. और उसने बोला कि इंसान की 5 नीड्स हैं. पहली नीड है उसकी बेसिक नीड जिसको फिजियोलॉजिकल भी कहा जाता है, विच इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, रोटी कपड़ा मकान. अब आपने उसकी रोटी कपड़े मकान की नीड पूरी कर दी तो क्या वो सेटिस्फाई हो जाएगा? Not necessarily. The second thing which you would want also to satisfy is the need for safety. So safety needs. ठीक है? Safety needs. What do you mean by safety needs? Safety needs का मतलब है to be safe, to feel secure, right? अगर आप एक बंदे को खाना अच्छा खिला दें, बर्गर अच्छा दे दें, कपड़े अच्छे पहना दें, उसको सरवाइव अच्छा करवा दें और बोले कि यार ये शेल्टर भी दे दिया तो मैं बेहतरीन है, आज रात सो जाओ, बहुत मजा आएगा और बड़ा जबरदस्त. बस यार ये याद रखो ये जो छत है ना इसका जरा आराम से इस्तेमाल करना है. हाँ, ये इसलिए कि पंखा जो है ना वो तेज नहीं चलाना, कभी भी गिर सकती है. इसकी छत वीक है, ये इसकी छत कभी भी गिर सकती है. हाँ, खाना तुम्हें खिला दिया, तुम कहीं नहीं मरे जा रहे. कपड़े तुम्हें पहना दिया, यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वेदर. शेल्टर भी तुम्हें दे दिया, मगर ये शेल्टर यार ये बस ये देखना है पंखा जो है ना 1 पे चलाना है, 5 पे नहीं चलाओ. जैसे अगर तुम 5 पे चलाओगे ना तो ये शेल्टर तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा. पूरी रात नींद आएगी आपको? नहीं आएगी. डीमोटिवेटेड पड़े हुए होंगे, अब गए तो तब गए, पूरी रात इबादत में गुजरेगी. ठीक है? तो सेफ्टी नीड्स वो नीड्स होती हैं विच इज यू रिक्वायर इन ऑर्डर टू बी सेफ एंड सिक्योर, राइट? नंबर 3, इफ यू, जब आप सेफ भी हो गए, आपने आपको सेफ्टी भी प्रोवाइड कर दी, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर दी, फिर आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपके दोस्त हों, आप चाहते हैं आप पठान के ढाबे के ऊपर बैठ के चाय पिए, एक दूसरे के साथ पबजी खेलें. आप चाहते हैं, क्यों? बिकॉज you have a need, and that need is known as social needs. The need to make friends, the need to make friends, the need to make connections, the need to make a kumbha. ये आपकी एक नीड है, अल्लाह ताला ने आपको दी है. ठीक है? The need to belong. People who do not have this needs, introverts, वो भी किसी न किसी तरह से कनेक्ट करते हैं. वो हुजूम में कनेक्ट नहीं करते, but they connect to people. They have different ways of connecting. तो ये अल्लाह ने आपके अंदर इननेट रखा है और अल्लाह ताला कहीं से ये प्रोपोगेट करने की कोशिश भी करते हैं. अगर आप देखो कि जमात में नमाज पढ़ो, तो ये जमात में नमाज का हुक्म इसीलिए है ताकि आपकी जो है वो एक दूसरे से जो मुलाकात है, एक दूसरे से जो मिलने की नीड है, उस जो तशनगी है वो पूरी होती रहे. आप एक दूसरे से मिलते रहें, आप एक दूसरे से एक कुंबा बनाते रहें, हालात आपको पता हो एक दूसरे के क्या है. ठीक है? तो ये सोशल नीड्स आपकी एक नीड है या आपके अंदर है. 4th, अब आपकी हमने सोशल नीड भी पूरी कर दी. अब आप क्या चाहते हैं? आपके दोस्त भी बन गए. अब आप चाहते हैं वो दोस्त आपकी तारीफ करें. Esteem needs. You want people to say वाह 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 क्या शर्ट पहनी है, हाँ आज तो तुम लाइटें मार रहे हो. ठीक है? तुम्हारे हाथ का मोबाइल, अरे यार ये नया मॉडल है, अरे वाह. You want people to say that to you. You may say कि no नहीं ना नो. ये जो आपके हाथों का नेल पॉलिश है ये आप अपने लिए नहीं लगाते. Let's face it. ये आप कह सकते हैं I want to look good. Bullshit. Doesn't work that way. ठीक है? बहुत पहले बहुत बड़े बुजुर्ग एक बात कह गए थे कि खाओ मन भाता. आपकी प्लेट में कोई कुछ नहीं देखता, खाओ मन भाता, वो आपके पेट में जाता है. मन भाता जो आपके मन को भाए. पहनो जग भाता, जो दुनिया को अच्छा लगे. और दुनिया को अच्छा लगाने के लिए क्यों पहनते हैं आप? बिकॉज आपको वो अच्छा समझे, लोग आपकी तारीफ करें. ठीक है? यू डू नॉट बाय दैट pattern, that shirt which is very common. Why you want to be different? Why? You want people to feel the fabric and see वाह 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 वाह, यार ये कहां से लिया है,
You want that. That is a need. My voice is breaking. It must be because of excitement. Okay. Esteem needs. You want people कि आपके लोग तारीफें करें. ठीक है. आप उनमें से शेर भाई ऐसे नहीं होंगे. आप अल्लाह वाले हैं. ठीक है. आप तो उस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की चोटी पे बैठे हुए हैं. ओम या अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं बैठे हुए आप. तो आपकी तो बात ही नहीं हो रही है इसमें. ये तो नॉर्मल लोगों की बात हो रही है. Esteem needs. Mostly when we meet people, we want कि हमारी तारीफ की जाए. सबकॉन्शियस. कोई माथे पे लगा के नहीं लेके आता कि मेरी तारीफ करो. ठीक है. मैं ये शर्ट पे लिखा होता है कि प्लीज तारीफ करो, मैं भी तुम्हारी तारीफ करूंगा. लेकिन आप कभी नोट करो यूट्यूब के ऊपर लोग कहते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करूंगा. ठीक है. आप मुझे लाइक करें, मैं आपको लाइक करूंगा. व्हाट इज दिस नॉनसेंस? यू वांट पीपल टू. आप वो तो चलो उसके साथ एक मटेरियल बेनिफिट है कि आपको एक सर्टेन अमाउंट मिलेगी या वॉट एवर, या आपका मोनेटाइजेशन की तरफ आप जाते हो. लेकिन ये आपकी एक नीड है. ठीक है. ये है. अब आप इसको आप में होगी, आप में नहीं होगी. आप में मैनिफेस्ट कर रही होगी, आप में मैनिफेस्ट नहीं कर रही होगी. Esteem needs. Esteem needs is the need to be recognized. The need to be recognized. पहली दफा खाना बनाते हैं, कैसा बना, सेल्फी लेके पोस्ट करते हैं, आज मैंने ये बनाया. क्यों करते हैं? पूरी दुनिया को क्यों बताते हैं कि आज आपने बेक किया? हाँ, बार बार अपने वाले साहब से क्यों पूछते हैं कि मैंने बेक किया? Why? आपको पसंद आ रहा है? नहीं, बिकॉज आप अपने बारे में यू डोंट गिव अ डैम अबाउट व्हाट यू फील. यू वांट अदर पीपल टू टेल यू हाउ इट इज. तो नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड, दैट इज एस्टीम नीड. द फिफ्थ नीड, आप उसके बाद मोटिवेशन की उस चोटी पे पहुंच जाते हैं जहां पे आपको कोई मैटर नहीं करता. यू आर नॉट वरीड अबाउट एनीवन एल्स. You are just there to prove your worth to yourself. जहां पे आप अपने पोटेंशियल को रियलाइज करने की पोजीशन में आ जाते हैं, जहां पे आप कहते हैं कि मैं नई से नई चीज ट्राई करूंगा टू सी वेदर आई कैन डू इट. चोटी पे, एवरेस्ट की चोटी पे जो बंदा खड़ा होकर अपने मुल्क का फ्लैग लगाता है, उसको कितने लोग देख रहे होंगे? वहां पे से तो लाइव चीजें ब्रॉडकास्ट भी नहीं हो सकती. कितने लोग उसको देखेंगे, उस मोमेंट को कैप्चर करेंगे? नाम भी नहीं आता. 536 लोगों ने K2 क्रॉस किया है. नाम किसको पता है? किसी को नहीं पता. वो जो जिनकी डेथ हो गई है, अहमद सतपारा, बस उनको लोग जानते हैं, अली सतपारा साहब, और एक दो और हैं ऐसे. बट पीपल डू नॉट रिकॉग्नाइज. व्हाई डू पीपल? अच्छा, और एक दफा K2 नहीं, बार बार जाते हैं. क्यों? अपने आप को प्रूव करते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ. विंटर्स में जाते हैं. विंटर्स इज द डेडलीस्ट. बाय द वे, ये पता है ना K2 कहाँ है और K2 क्या है? वरना क्लास में मैं पूरा सुना दूंगा, फिर बाद में मुझे बोलेंगे सर ये K2 आपने जिक्र किया था, कौन से पेज पे लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स की किताब में? तो K2 जो है वो बेसिकली एक पहाड़ी है, गॉडविन ऑस्टिन पहाड़ी. इट इज द सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. Simal, am I audible now? Am I still breaking up? It is the largest. It is the second largest peak in the world. It is smaller than K2, not by much though. वो भी 8,000 मीटर की बुलंदी में है. और 8,863 पे है ना K2 और एवरेस्ट. तो ये भी 8,001 समथिंग, 8,002 के करीब है. बट सारे बड़े बड़े लोगों का ये मुत्तफका मानना है, जितने भी बड़े एक्सपेडिशन करते हैं लोग, उनका मानना है, माउंटेनियर्स का मानना है कि प्रोबेबली द मोस्ट डेंजरस माउंटेन एक्सपीरियंस इज K2's, बिकॉज वहां पे वो वर्टिकल असेंड और डिसेंट है. नियरली 90% 90 डिग्री के एंगल पे आप चढ़ते हो. ठीक है. रोप के थ्रू और लैडर के थ्रू. और जो बॉटल नेक वो एरिया जहाँ के ऊपर अभी इनकी डेथ भी हुई थी अली सतारा की, तो वहाँ पे जो है वो डेथ्स का रेशियो इज कंसिडरेबली हाई. लोग वहाँ पे विंटर में भी जाते हैं, समर पे भी जाते हैं. क्यों जाते हैं? पैसे मिलते हैं? नहीं, अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं ही कर सकता हूँ. जब आप कमाल की इस चोटी पे आ जाते हैं, आपके अंदर वो थर्स्ट डेवलप हो जाती है. आप गेम खेलते रहते हैं, लेवल्स को पार करते रहते हैं. भाई, क्योंकि मैं ये देखता हूँ क्या मैं लेवल 50 पे जा सकता हूँ, क्या मैं अल्टीमेट बॉस को गिरा सकता हूँ, क्या मैं ये वाली स्किन ले सकता हूँ. तो आप हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे. कोहली किसी के साथ कंपीट नहीं करता. कोहली अपने साथ कंपीट करता है. यूसेन बोल्ट अपने रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए भाग रहा था, वो किसी और को तोड़ने के लिए, वो तो तोड़ चुका. अब वो नंबर 1 हो गया. अब वो क्यों भाग रहा है? वो इसलिए भाग रहा है कि देख रहा है क्या मैं जो मैं कर चुका हूँ, मुझे पता है मुझसे अच्छा कोई नहीं है, लेकिन क्या मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि मैं इससे अच्छा हूँ? ये अंदर होती है इंसान की नीड.
the need to prove your own or you realize your own potential, the need to realize your own potential. और मैंने इतनी तमहीद क्यों मानी, ये आपको किताब में नहीं मिलेगा. To need to realize your own potential मैंने इसलिए मान दी है बेटा क्योंकि ये जो 5 नीड्स हैं, अब देखो, अब स्क्रीन की तरफ देखते रहो बेटा, ये मैंने दबाया एंटर, ये 2 से लेके 5 को मैंने कर दिया बोल्ड. पहली वाली जो नीड है वो सर्वाइवल है, बाकी जितनी है वो वांट्स है. दिस इज वांट, दिस इज व्हाट वांट्स आर. हम इसके बगैर मर नहीं जाएंगे, मगर हम इसके बगैर मोटिवेट भी नहीं होंगे. हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, हम चाहते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर हमको तमगा मिले, हम चाहते हैं कि हमारी शहादत के ऊपर हमको निशान हैदर मिले. हम ये बोलें कि वतन के लिए करते हैं, ये आप बोल सकते हैं कि वतन के लिए करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे द फैमिली नीड्स सम काइंड ऑफ क्लोजर दैट व्हाटएवर यू हैव डन हैज नॉट गॉन टू वेस्ट. You understand? You're being recognized for your efforts. You're being recognized. Esteem needs. You're being recognized. These are wants. Very good recognition. जो goods and services हमारी ये needs को पूरा करती हैं, 2 से 5 वाली needs को पूरा करती हैं, उनको wants कहा जाता है. हमारा iPhone हमारा want है. क्यों? बात तो जो है ना वो सस्ते फोन से, Xiaomi से भी हो सकती है, मगर iPhone आपकी कितनी नीड्स को पूरा करता है. ठीक है, वो जिस बच्ची को आपने इंप्रेस करना है वो इंप्रेस हो जाती है. ठीक है, जिस गैदरिंग में बैठ के अपने आप को पोजीशन करना होता है. मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, एनेक्डोट बता रहा हूँ. मैं किसी भाई का इंटरव्यू ले रहा था, वो लम्स के ग्रेजुएट थे, और जो है वो मैं उनका इंटरव्यू ले रहा था जॉब पे, बल्कि वो ही हैड जॉइन द कंपनी और वो उनसे मेरा इंट्रोडक्शन हो रहा था. तो मैं ट्रेन कर रहा था उस बैच को, और उन्होंने मुझसे हम नीड्स एंड वांट्स पे बात कर रहे थे और हम ब्रांड इमेज की बात कर रहे थे. तो उसने कहा आईफोन. अच्छा, मेरे पास उस जमाने में सैमसंग का कोई घटिया सा फोन होता था, आज से कुछ 6-7 साल पहले. तो आई आस्क्ड हिम कि भाई व्हाई डू यू हैव एन आईफोन, एंड ही सेड बिकॉज इट इज अ रिच मैन्स फोन. दैट इज द वर्ड ही यूज्ड एंड इट इज स्ट्रक टू मी एवर सिंस. 7 साल में मुझे कुछ चीज याद रही हो ना याद रही हो, यार ये मुझे याद रह गया कि उस बच्चे ने ये बोला था. बहुत यंग था, ट्रेड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था वो, उसको गाड़ी भी नहीं मिली थी उस वक्त, यानी कि जूनियर लेवल पे था, और उसने ये कहा था इट्स अ रिच मैन्स फोन. वो उसकी कौन सी नीड को पूरा कर रहा है? उसकी स्टीम नीड को पूरा कर रहा है. पैसा पैसे को खींचता है, उसकी सोशल नीड को भी पूरा कर रहा है. ठीक है, ही वांट्स टू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर पार्ट. अब आप बोले लाख गालियां देते रहे कि मटेरियलिज्म नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, बुलशिट है. रिकॉग्नाइज दिस, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दें. मैं रिकॉग्नाइज दिस कि ये एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो बेटा दीज आर वांट्स. यहां तक किसको प्रॉब्लम है? नीड्स एंड वांट्स क्लियर हो गए आपको? नीड्स एंड वांट्स क्लियर हो गए आपको? यस बोलना है आपने अगर क्लियर हो गए. लिखना है चैट पे यस 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 यस. गुड, शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी यार, तेजी से. आई हैव टू कवर समथिंग, आई हैव टू कवर समथिंग. आपको लेकर आना है. आई एम वेटिंग फॉर मानूस रिस्पॉन्स. ये सारी उनके लिए, उन बच्चों के लिए मेहनत हो रही है जो ओ लेवल के अंदर, जिन्होंने मेरे साथ कनेक्शन, जो कनेक्टेड नहीं थे इकोनॉमिक्स के साथ, उनके साथ हो रही है. तो नीड्स एंड वांट्स का फर्क पता चल गया आपको? बेहतरीन, नीड्स एंड वांट्स का फर्क पता चल गया आपको. गुड बुशरा, वेरी गुड, थैंक यू. ये नीड्स एंड वांट्स का आपको फर्क पता चल गया. अब इकोनॉमिस्ट ने पहला काम कर लिया, उसने ये बता दिया आपकी नीड क्या है और आपकी वांट क्या है. तो उसने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन का पहला काम तो कर दिया, उसने ये बता दिया कि ये आपकी नीड और ये आपकी वांट है. चलो भाई, लेकिन दूसरा काम अभी उसका बाकी है. सेटिस्फाई कैसे करेगा वो? सेटिस्फाई कैसे करेगा? और नीड एंड वांट सेटिस्फाई होती हैं किससे? गुड्स एंड सर्विसेज से. गुड्स से और सर्विसेज से. यानी कि नीड्स एंड वांट्स आर सेटिस्फाइड बाय गुड्स एंड सर्विसेज. नीड्स एंड वांट्स आर सेटिस्फाइड बाय गुड्स एंड सर्विसेज. और मैं बेसिकली मैंने ये इसलिए किया है, उसको अलग मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं ऐसे करना चाहूँ कि नीड कैसे सेटिस्फाई होगा. सॉरी, कंट्रोल जी. और मरकटिया साहब ने मेरा भांडा फोड़ दिया. मैं जो है ना वो इतनी लंबी तमीद बांधना चाह रहा था, लेकिन चलो गुड, रिसोर्सेज से पूरा करके गुड, वेरी गुड. लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज से आप पूरा करते हैं. ठीक हो गया? गुड्स एंड सर्विसेज बोले तो ये गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं? गुड्स आर टैंजिबल्स,
जिनको हम अपनी सेंसेस के जरिए पहचान सकते हैं कि हाँ ये एग्जिस्ट करती हैं। खाना हमारे सामने है, कैसे पता लगता है? उसकी स्मेल से, ठीक है, उसके रंग से, उसके वहां पे हमारी आंख बताती है कि खाना सामने रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? हमें जूते पहनने, हमें कैसे पता लगता है कि जूते मौजूद हैं? हमारी आंख बताती है, हम उसको फील करते हैं, हमारे हाथ बताते हैं, हमारी टैक्टाइल हेप्टाइल टच बताती है हमको, ठीक है, वो सेंसेस बताती हैं कि ये चीजें मौजूद हैं, राइट? तो गुड्स क्या हैं? गुड्स क्या हैं? गुड्स आर टैंजिबल्स। टैंजिबल्स वो चीज जिनको छू के देखा जा सके, जिनको अपनी सेंसेस से, विच कैन बी प्रूवन विद सेंसेस, विच कैन बी प्रूवन विथ आवर सेंसेस। अच्छा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, प्रूफ करके दिखाओ। मैंने आपको पढ़ाया, क्लास खत्म हो जाएगी, अगर इसका रिकॉर्ड नहीं है तो। यानी कि डायरेक्टली मैंने आपके अंदर क्या चेंज किया है, मैंने आपके अंदर क्या चेंज किया है, आपको क्या चीज प्रोवाइड की है, आपकी सेटिस्फाई किया है मैंने आपको, कैसे किया है, ठीक है? ये आप प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि सर्विसेज आर intangibles. Services are intangibles, cannot be proven with your senses, so they always need a proof of service, ठीक है? They all need a proof of service, यानी कि intangibles are cannot be proven with your senses, cannot be proven with your senses. ये क्लियर हो गई बात? ये क्लियर हो गई? They cannot be proven with your senses. अब आप सोचें, अब आप देखते हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, जो मेरे ओ लेवल वाले स्टूडेंट हैं वो चुप रहेंगे, मेरे जो बच्चे हैं वो चुप रहेंगे, ये एक दूसरे बच्चों के लिए, क्लास के बच्चों के लिए। इम्तियाज आपको क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? इम्तियाज स्टोर आपको क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? ग्रोसरीज प्रोवाइड करता है, गुड। तो ग्रोसरीज आपको प्रोवाइड कर रहा है। ग्रोसरी में खतीजा हम ये कह सकते हैं चाय, चाय कह सकते हैं, कैन वी से टी, एवरीडे नीड्स, हम कह सकते हैं टी टैंजिबल्स प्रोवाइड कर रहा है, हम कह सकते हैं टी प्रोवाइड कर रहा है। हाँ खतीजा और हमजा, हम ये कह सकते हैं ना? जी हम ये कह सकते हैं मानू, गुड। मगर ये जो चाय आ रही है वो तो आ रही है लिप्टन की, वो तो आ रही है ब्रुक बॉन्ड की, वो तो आ रही है वाइटल की, वो तो आ रही है मीज़ान की, वो तो आ रही है मेज़बान की। जी वो चाय इम्तियाज की तो नहीं है, वो चाय इम्तियाज की तो नहीं है। इम्तियाज ग्रोसरी बनाता नहीं है, इम्तियाज चीजें बनाता नहीं है, वो चीजें तो कोई बनाता है। और तो इम्तियाज हमको क्या प्रोवाइड कर रहा है? इम्तियाज हमें टेंजिबल प्रोवाइड नहीं कर रहा। इम्तियाज जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो सेलर है, वो सेलर है, तो वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? वो हमें प्रोवाइड कर रहा है द एक्सेसिबिलिटी, द सर्विस ऑफ गेटिंग सो मेनी थिंग्स अंडर द सेम रूफ। वो हमें एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और उस सर्विस का नाम है रिटेलिंग। रिटेलिंग यानी कि अगर मुझको लिप्टन से चाय खरीदनी है तो क्या हो सकता है, मैं यूनिलीवर चला जाऊं और मैं बोलूं कि लिप्टन वाले भाई मुझे जरा आप 1 किलो ये तो दे देना टी बैग, या मुझे 5 पैक टी बैग है तो निकाल दो। वो बोलेगा चलो कटो यहां से, हम ये 5 थोड़ी देंगे आपको, हम तो एक दिन में 10,000 या 1 लाख निकालते हैं, अब हम पूरे कार्टन को खोल के 5 दें आपको? इम्तियाज क्या करता है, वो पूरा का पूरा स्टॉक एक दिन का खरीद लेता है, और मुझको एक चाहिए तो मुझको एक खरीदने की इजाजत दे देता है। तो ही इज ब्रेकिंग बल्क, ही इज प्रोवाइडिंग अ सर्विस। इम्तियाज इज नॉट, इम्तियाज इज इन द बिजनेस ऑफ रिटेलिंग। रिटेलिंग का मतलब होता है सर्विस, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। इम्तियाज चीजें खरीदता है, मगर वो चीजें तो आप कहीं से भी खरीदते हैं, वो आपको सर्विस क्या दे रहा है कि एक छत के नीचे से आपकी तमाम जरूरियात पूरी हो रही हैं। मैं ये कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं आपको एक लेक्चर दे रहा हूँ विच इज बेस्ड ऑन अ सॉफ्टवेयर, मैं माइंड मैप बना के आपको दे रहा हूँ, किताब भी मेरी नहीं लिखी हुई, इकोनॉमिक्स भी मेरा नहीं बनाया हुआ, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। सो व्हाट इज द सर्विस? आई एम एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट्स टू यू by using different means and methods. I am satisfying something, satisfying the need to learn.
तो चीजें कौन बना के देता है आपको? मैन्युफैक्चरर। मगर वो चीजें आपको उस क्वांटिटी में जो आपको चाहिए एक छत के नीचे, कौन वो सर्विस कौन दे रहा है आपको? सेलर, इम्तियाज, रिटेलर। बात समझ में आ गई? तो इनटैंजिबल्स की जब बात होगी, सर्विस सेक्टर, हम एक चीज को कहते हैं सर्विस सेक्टर, टर्शरी बिजनेस, ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एजुकेशन इज अ सर्विस, एजुकेशन इज अ सर्विस, हेयर कटिंग इज अ सर्विस, मसाज एंड स्पाज आर अ सर्विस, रेस्टोरेंट भी सर्विस है, वो खाना बनाकर आपको देता है। आप बोलेंगे नहीं वो तो गुड प्रोवाइड कर रहा है, नहीं, वो जो एम्बियंस, वो जो आपकी एक दूसरी नीड पूरी कर रहा है, ठीक है। केटरिंग इज अ सर्विस, गुड, शाबाश, सर्विस। सिक्योरिटी, गार्ड्स प्रोवाइड करने वाला इज अ सर्विस, ठीक है। बैनिंग, बैंकिंग, अच्छा सॉरी, बैंकिंग, बेकिंग इज अ सर्विस। कार रिपेयर सर्विस, बेकिंग तो खैर बेकरी गुड्स प्रोवाइड करती है आपको, सर्विस का एलिमेंट उसमें मौजूद है, बिल्कुल। इंश्योरेंस, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो नाउ अब आप लोगों को समझ में आना शुरू किया। तो गुड, तो हमारी वांट्स कैसे, नीड्स और वांट्स कैसे सेटिस्फाई होती हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। आ जाओ, आखिरी के 12 मिनट है मेरे पास, फिर हुज्जत तमाम करते हैं। ये गुड्स एंड सर्विसेज कैसे बनते हैं? ये गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए आपको चाहिए समथिंग नोन एज रिसोर्सेज। करी मूवर, एब्सोल्युटली, करी मूवर भी है यार। आप लोग सारे पता नहीं इस क्लास में क्यों बैठे हो, आप लोगों को तो पीएचडी करनी चाहिए सीधा। हॉस्पिटल्स, मानूर जिंदाबाद। हेल्थ केयर, हाउ कैन आई फॉरगेट वन ऑफ द बिगेस्ट सर्विस सेक्टर्स, हॉस्पिटल्स। डॉक्टर धड़ा धड़ धड़ा धड़ निकले जाने वाला आजकल पैंडेमिक में, तो हॉस्पिटल, अल्लाह आप लोग सबको महफूज रखे दो। रिसोर्सेज, तो यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज कैसे प्रोवाइड की जाते हैं? रिसोर्सेज के थ्रू प्रोवाइड की जाते हैं। बुशरा चुप हैं, बुशरा भुट्टो साहिबा। अच्छा, रिसोर्सेज, क्लिनिक्स, जी, हेल्थ केयर, बिल्कुल। यानी कि ये गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं रिसोर्सेज से। रिसोर्सेज बोले तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो चीजें जिनके बगैर गुड और सर्विसेज बन ही नहीं सकते। यार ये ग्रीन मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है, माजरत, आई एम अ वेरी विजुअल पर्सन, आई नीड कलर्स। वो मेरी जिंदगी में ना होना तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। हालांकि मैं बहुत बोरिंग पर्सन हूँ, आप ज्यादातर ब्लूज एंड ब्लैक्स पहनता हूँ, ज्यादातर ब्लूज या ब्राउन्स, बट मुझे कलर चाहिए अपनी सारी चीजों में, ठीक है, वरना आई गो बॉन्कर्स। सो रिसोर्सेज का एक और कलर दे देते हैं, नाइस एक्वा कलर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बेसिकली वो चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी गुड्स और सर्विसेज बनाते हैं। और बेटा ये जो गुड्स एंड सर्विसेज जो हम चाहते हैं, ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, आपसे पढ़ के आप बोरिंग तो नहीं लग रहे? आप सोचें, आपकी सोच में कितना बोरिंग है। हसान रहना दानी से पता करें, वो सर पीटेंगे अपना। एनीवे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आज माहिर नहीं है क्लास में। नंबर वन, द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसके बगैर कुछ भी नहीं होता, जिसके बगैर, हाँ अभी तो शुरुआत में जिसके बगैर कुछ नहीं हो सकता, वो चीज जिसके बगैर कोई भी प्रोडक्शन गुड एंड सर्विसेज नहीं हो सकता, बेटा वो है एंटरप्राइज। और एंटरप्राइज क्या है? क्या है एंटरप्राइज? एंटरप्राइज एबिलिटी है, एबिलिटी टू टेक रिस्क। दानिश को अंडे वाला बर्गर चाहिए, कौन बना के देगा? अब पता नहीं है, दानिश कहते हैं मुझे मेरी भूख भी मिट जाए और यार कुछ अलग होना चाहिए। अब ये लोचा हो गया, ठीक है, अलग होना चाहिए। यानी कि अब ये ऐसा प्रोडक्ट मांग रहा है जो कि नॉर्मल नहीं है, यानी कि चलता हुआ नहीं है। अब किसी को ऐसा चीज करनी पड़ेगी जिसके अंदर एलिमेंट ऑफ रिस्क आ गया, क्योंकि ये चल भी सकती है और चल नहीं भी सकती है, ये चल सकती है और नहीं भी चल सकती है। तो इसका मतलब है यहां पे रिस्क इन्वॉल्व हो गया। तो वो बंदा, वो सलाहियत, बंदों की वो सलाहियत, ओनर्स की वो सलाहियत जो उनसे रिस्क लेती है,
ठीक है, ability because of which they are able to take risks, the ability to take risk to start a new business is known as enterprise. और इस एंटरप्राइज के साथ ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी, वो ये है एंड टू मैनेज अदर एफओपीज, अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि ये वो बंदा है जो ना सिर्फ रिस्क लेके बिजनेस स्टार्ट करता है, एंटरप्राइज ना सिर्फ वो सलाहियत है जो बिजनेस स्टार्ट करने पे आपको मजबूर करती है, बल्कि ये वो सलाहियत है जिससे आप बाकी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मैनेज करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं। जिस बंदे में एंटरप्राइज हो, जिस बंदे में ये सलाहियत हो, उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर। हाय 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 हाय, उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर। वो है एलोन मस्क, वो है रिचर्ड ब्रांसन, वो है जेफ बीसेस, वो है स्टीव जॉब्स, वो है बिल गेट्स, वो है एंटरप्रेन्योर, राइट? वो है अनीता रॉड्रिक, ठीक है, बहुत सारे अभी आपको चीजें पढ़ने को मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। जिस बंदे में एंटरप्राइज होती है उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्राइज क्या होती है? सलाहियत होती है टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, द एबिलिटी टू टेक रिस्क इन स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस एंड टू कंबाइन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ये दो चीजें होती हैं तो बंदे में होती है एंटरप्राइज। तो इसके बगैर तो कोई काम नहीं हो सकता। हर बिजनेस के लिए वो बंदा चाहिए होता है, वो सलाहियत चाहिए होती है जो कोई ना कोई कहता है कि हाँ यार मैं ये काम करता हूँ, इसमें मुझे कुछ दम लग रहा है। यू नीड पीपल टू से दैट, उसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगी ही नहीं, ठीक है। नंबर 2 जो दूसरी चीज चाहिए होती है इट्स लैंड, एंड लैंड का यहाँ पे मतलब जगह जमीन नहीं है, इट मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज। anything which is grown without human intervention, things which need no human intervention, यानी कि इंसान उसको बेहतर अंदाज से कर सकता है मगर सिर्फ इंसान के बलबूते पे वो चीज नहीं है। यानी कि गोल्ड इंसान ने नहीं बनाया है, उसको रिफाइन करता है इंसान। डायमंड इंसान ने नहीं बनाया, उसको रिफाइन करता है इंसान। हेन इंसान ने बनाई नहीं है, हेन फैक्ट्री के हिसाब से प्रोडक्शन के लिए इंसान फैसिलिटेट करता है, बनाई उसने नहीं है। आई बात समझ में? So natural resources which require no human intervention. So these are your basic inputs to produce stuff, like for example fruits, vegetables, they are all lands, they will all come in land. Fishes, इस फिशेस बनाने में इंसान का कोई हाथ नहीं है। मिनरल्स, माइन, इनको एक्सट्रैक्ट करने में इंसान का हाथ है मगर इनको बनाने में इंसान का कोई हाथ नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया? मिनरल्स, माइन, वेजिटेबल, फिशेस, एलिमेंट्स, ये क्लियर हो गया? और बहुत सारी ऐसी चीजें। अच्छा, ये द अदर थिंग, आखिरी के 5 मिनट, द अदर थिंग जिसके बगैर गुड एंड सर्विसेज नहीं बन सकते इज लेबर। व्हाट इज लेबर? लेबर इंसान को नहीं कहते, लेबर एफर्ट को कहते हैं। इट इज द ह्यूमन मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट। अगर आप आज भी इसकी डेफिनेशन ढूंढने देखो तो लेबर, यू हैव लेबर्ड ऑल डे, व्हाट काइंड ऑफ लेबर आर यू पुटिंग? यानी कि लेबर इज बेसिकली द एफर्ट व्हिच यू इन्वेस्ट बिहाइंड अ सर्टेन समथिंग। ह्यूमन मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट, human mental and physical effort which is required to convert raw materials into finished goods। यानी कि लैंड को या रॉ मटेरियल्स को जब आप फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए जो इंसानी ताकत लगाते हैं उसको लेबर कहा जाता है, ठीक है। और आखिरी चीज जो चाहिए इन ऑर्डर टू मेक ऑल ऑफ दिस पॉसिबल इज कैपिटल। कैपिटल बेसिकली आर मैन मेड गुड्स which convert
रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स, इंसान की बनाई हुई वो चीजें जो रॉ मटेरियल्स को, बेसिक आपकी इंग्रेडिएंट्स को फिनिश मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। Okay, which converts raw materials into finished goods such as tools. अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैपिटल में that they are man made tools, roads. कैसे? रोड के बगैर हम एक जगह से दूसरी जगह रॉ मटेरियल को लेकर नहीं जा सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। कंप्यूटर, क्यों? कंप्यूटर पे हम प्रोडक्ट डिजाइन नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और आप ये बिजनेस में पढ़ेंगे बाय द नेम ऑफ कैड एंड कैम, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड कंप्यूटर एडेड मशीन्स। जी सॉरी, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स टू। जी, जहां पे मैं टूल्स की बात कर रहा था तो मैं मशीनरी की बात कर रहा हूँ बेसिकली। गुड मानूर, वेल डन, वेरी नाइस। मशीनरी, जी, ऑटोमेशन, प्लांट्स, सारी इंसान की बनाई हुई वो चीजें। टूल कैन बी एज सिंपल एज अ हैमर एंड टूल कैन बी एज कॉम्प्लेक्स एज एन ऑटोमेटेड प्लांट इन इंडस मोटर्स, जो गाड़ी के दरवाजे बनाता है, ठीक है। ये चार चीजें मिलती हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज बनता है। ये चार चीजें मिलती हैं तो बनता है गुड्स एंड सर्विसेज। आप इंसान की नीड्स और वांट्स को पूरा कर ही नहीं सकते जब तक के आपके हाथ में रिसोर्सेज मौजूद ना हो। और अब आपसे सवाल $1 मिलियन वाला, आपकी वांट्स खत्म हो जाती हैं। आपकी वांट कब खत्म होती है? कब आप कहते हैं बस? कभी आपकी जिंदगी में वो वक्त आता है मिस मानूर, कभी आपकी जिंदगी में वो वक्त आता है मिस बुशरा, कभी आपकी जिंदगी में वो वक्त आता है कि हाँ बस अब इसके बाद मैं कोई और कपड़ा नहीं खरीदूंगी, बस इसके बाद नो मोर ऐप डाउनलोड, बस इसके बाद कोई और गाना नहीं, इसके बाद कोई और फिल्म नहीं, बस ये टीवी शो जो देख लिया, बस अब मुझे मौत आ जाए बल्ले बल्ले? नहीं, नथिंग। यू विल, इससे आगे इसकी वांट will always evolve, means will evolve with time, but उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने आपको दिए, चाहे वो जितने भी हों, क्या उनको गिना जा सकता है या नहीं गिना जा सकता? बिल्कुल गिना जा सकता है। इंसान चाहे जितने भी हों गिना जा सकता है, मिनरल्स जितने भी हों गिना जा सकता है, माइंस जितने भी हों गिना जा सकता है, उन पर वैल्यू लगाई जा सकती है। और जो चीज़ गिनी जा सकती है वो क्या होती है? लिमिटेड या अनलिमिटेड? वो है लिमिटेड। तो इसका मतलब है, आप मुझे 1 मिनट देंगे, बस मैं खत्म कर रहा हूं। इसका मतलब है कि मुझे पास एक प्रॉब्लम आ गई, मेरे पास है नीड्स एंड वांट्स, बट मेरी नीड्स एंड वांट्स हैं अनलिमिटेड। तो इनको पूरा करने के लिए जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं वो है लिमिटेड। हाय हाय हाय, सदके ना चला जाऊं, वो है लिमिटेड। यानी कि जो है मेरे पास, जो अल्लाह ताला ने, या देखिए अल्लाह ताला ने इम्तिहान अगर ये रखा है ना हमारा, और उसके आखिर में जन्नत हमें दी है, तो इसका मतलब है इम्तिहान बहुत कड़ा है हमारा। अगर अल्लाह ताला ने जन्नत ऐसी चीज बना के हमसे कहा है कि आप इसके लिए यहाँ इम्तिहान देने आए हो, तो दैट मीन्स दिस टेस्ट, ये कोई छोटी टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट बहुत बड़ा टेस्ट है। और ये है टेस्ट जो आप पढ़ रहे हो कि आपकी नीड्स एंड वांट्स और पूरी दुनिया की खत्म नहीं होती, इवॉल्व होती हैं, लेकिन जो उनको पूरा करने के लिए रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। तो इसका ये मतलब ये है, यस, इसका मतलब ये है दैट यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज टू satisfy your unlimited wants. And welcome to the basic economic problem. Welcome to economics 101. Now you have started economics. पूरी इकोनॉमिक्स जो आप पढ़ोगे बेटा, वो इस सवाल को सॉल्व करने में लग जाती है कि आप अपनी नीड्स एंड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ पूरी कैसे करोगे। How was today's class? How much of you did you understand and like? 0 बिल्कुल बकवास,
10, very helpful. Please rate me on a scale of 0 to 10 quickly. Shabash. This is for my improvement. Quickly, jaldi, from 0 to 10. Jaldi, quickly. और please मुझे DM कीजिएगा. Everyone को दिखाने की जरूरत नहीं है. Please, thank you. बहुत शुक्रिया. भाई कटिया साहब आपको इंशाल्लाह ताला और बेहतर. बहुत शुक्रिया. Thank you. So I will be uploading this on the Google Classroom and on the WhatsApp group, and there will be a small assignment just to see whether you understood what I was trying to explain. And inshallah ta'ala, I'll see you tomorrow to take you towards newer heights of learning. Thank you. Assalamu alaikum. You have been a wonderful class.